स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी 1863 को हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के उच्च न्यायालय में वकील थे। उनके दादा दुर्गा चरण दत्त संस्कृत और फारसी भाषा के विद्वान थे। नरेंद्र के पिता पाश्चात्य संस्कृति में विश्वास रखते थे। अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य संस्कृति के साथ चलाना चाहते थे, पर नरेंद्र की बुद्धि बचपन से ही बहुत ही तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस दौरान वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। सन 1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर आ गया। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यह थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते। वर्षा के दिनों में भी स्वयं बाहर भीगते ठिठुरते रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास तर्क करने के विचार से गए, किंतु परमहंस जी ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका मुझे कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के अंतिम समय में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना गुरु सेवा में सतत हाजिर रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत कमजोर हो चुका था। कैंसर के कारण गले से थूक, रक्त, कफ आदि निकला करता था। इन सब की सफाई वे खूब ध्यान से करते थे। एक बार एक शिष्य ने गुरु की सेवा में लापरवाही और घृणा दिखाई तथा घृणा से नाक भौहें सिकोड़ी। यह देखकर विवेकानंद को गुस्सा आ गया। उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते हुए और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास थूक, रक्त, कफ आदि से भरी थूकदानी को उठाकर पूरा पी गए। गुरु की ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रभाव से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके एवं समस्त विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक खजाने की महक फैला सके। उनके इस महान व्यक्तित्व में थी ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा। 25 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद की विशाल सभा हो रही थी। स्वामी विवेकानंद वहां भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को हीन भावना से देखते थे। वहां के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म परिषद में बोलने का मौका ही न मिले, पर एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। उनके प्रारंभिक भाषण थे, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। उनके इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। उनके विचार सुनके सभी विद्वान चकित हो गए। स्वामी विवेकानंद को कम समय में बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात रखने के लिए जाना जाता है। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। अमेरिका में इनके भक्तों का बड़ा समुदाय हो गया। स्वामी विवेकानंद 3 वर्ष तक अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, ऐसा स्वामी जी का मानना था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इंग्लैंड और यूरोप में अनेक शाखाएं स्थापित की। कई अमेरिकी लोगों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश विदेशों में उज्ज्वल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। भारत में स्वामी विवेकानंद जी को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है। स्वामी जी की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की पूरी दुनिया कायल थी। उनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जुलाई सन 1902 में उन्होंने देह का त्याग किया।